हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स 2 के कोर्स का आगाज करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हम इस कोर्स का तारुफी जायजा लेंगे। मुझे यकीन है हमारा ये सफर खुशगवार रहेगा। इन लेक्चर्स को दिलचस्प बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि मैथमेटिकल रिजल्ट को अच्छे अंदाज से समझ सके और उसको विजुअलाइज कर सके और मुमकिन हद तक हमारा हर एक लेक्चर इंटरैक्टिव रहे। हम 3 अहम और बुनियादी टॉपिक्स को ज़ेर बहस लाएंगे। कोर्स का मुख्तसर जायजा पेश करेंगे। हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स का कौन सा हिस्सा इस कोर्स में हम सीखेंगे और क्वांटम मैकेनिक्स या मैथमेटिकल फिजिक्स का कितना इल्म हमें इस कोर्स को समझने में मददगार साबित होगा। इस कोर्स को यानी क्वांटम मैकेनिक्स 2 को पढ़ने के बाद हमारे क्वांटम के मुतालिक इल्म और क्वांटम फिजिक्स के समझने में किस हद तक बेहतरी आ सकेगी। और तीसरे बुनियादी चीज, कौन से ऐसे किताबें हैं जो इस कोर्स को समझने में मददगार साबित होंगी। इसके साथ हम डिफरेंशियल इक्वेशन और स्पेशल फंक्शन को रिवाइज करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स 2 के कोर्स को सीखने के लिए ये इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं। आखिर में हम चैप्टर 1 के मुतालिक बात करेंगे और चैप्टर में शामिल तमाम अहम टॉपिक्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कोर्स डिटेल्स। कोर्स डिटेल्स में सबसे पहले हम एक मुख्तसर सा जायजा लेंगे कि कौन से चैप्टर इस कोर्स का हिस्सा होंगे। बुनियादी तौर पर यह कोर्स एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। आपको क्वांटम मैकेनिक्स 2 को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बुनियादी इल्म क्वांटम मैकेनिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स का और उसके साथ मैथमेटिकल फिजिक्स का जानना बेहद जरूरी है। इसके बगैर हम क्वांटम मैकेनिक्स 2 को अच्छे अंदाज में नहीं सीख सकते। इस कोर्स का कोड है 554 PHY 554। ये 3 क्रेडिट आवर्स पर मुश्तमिल कोर्स है और कोर्स का टाइटल होगा क्वांटम मैकेनिक्स 2। हम ग्रिफिथ के चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, जिसको यहां हम चैप्टर नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 क्वांटम मैकेनिक्स इन 3 डायमेंशंस। दूसरा चैप्टर टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी से मुतालिका होगा। फिर हम थर्ड चैप्टर में अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स, WKB अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। 5वें चैप्टर में हम एक और अप्रॉक्सीमेशन मेथड जो क्वांटम मैकेनिक्स 2 में
بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے، وہ ہے ایڈیابیٹک اپروکسیمیشن ٹیکنیک۔ چیپٹر 6 میں ہم اسکیٹرنگ کے متعلق جانکاری حاصل کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح پچھلے سلائیڈز میں ہم نے دیکھا کہ اس کورس کو پڑھنے کے بعد ہمارے کوانٹم میکینکس کو سمجھنے کی صلاحیت میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے یا کیا ہمارے آبجیکٹیوز ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس کورس کو پڑھنے کے بعد ہم 3 ڈائمینشنل کوانٹم میکینکس کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم اپلیکیشن آف کوانٹم میکینکس سیکھیں گے اور وہ کنسیپٹ بھی سیکھیں گے جو کہ اپروکسیمیشن میتھڈز میں ہم اپلائی کرتے ہیں۔ ہم کوانٹم تھیوری آف اسکیٹرنگ اور انٹریکشن آف کوانٹم سسٹم وتھ ریڈیشن بھی اس کورس میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم اسکیٹرنگ تھیوری کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس کی بنیاد پر کس طرح سے ہم فلمن ڈائیگرام کو بناتے ہیں ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ تو یہ بنیادی وہ آبجیکٹیوز ہے جو کوانٹم میکینکس 2 کے کورس کو پڑھنے کے بعد ہمارے کوانٹم کے علم میں ایک اور اضافہ اور ایڈیشن ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ کون سے ایسے ٹیکسٹ بکس ہیں جو کہ اس کورس کو سمجھنے میں ہمیں مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ کہنا انتہائی مشکل ہے کہ کوانٹم میکینکس کے لیے ہم کسی ایک ٹیکسٹ بک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ بہت سارے بکس ہیں جو کہ مختلف انداز میں لکھی گئی ہیں، اس میں انڈر گریجویٹ لیول پر گرفت انٹروڈکشن ٹو کوانٹم میکینکس، انٹروڈکٹری کوانٹم میکینکس بائی لیباف، شف، شنکر کا کوانٹم میکینکس، یہ تمام کوانٹم میکینکس کے کتابیں بہت اچھے انداز میں لکھی گئی ہیں۔ میں اپنے لیکچر کو بنانے کے لیے گرفت کو زیادہ تر پریفر کروں گا اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا انٹروڈکشن ٹو کوانٹم میکینکس بائی ڈیوڈ جے گرفت ایز اے پرائمری کورس بک۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ٹاپکس جو ہم انٹروڈکٹری کوانٹم میکینکس لیباف سے بھی شامل کریں گے اس کورس میں، کچھ میتھمیٹیکل ڈسکرپشن اور میتھمیٹیکل نومیریکل ایگزامپلز، میتھمیٹیکل کویسچنز کو ہم کوانٹم میکینکس کنسیپٹ اینڈ اپلیکیشن زیڈتی سے بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا حصہ اس کورس کا وہ ریویژن پر مشتمل ہوگا جس میں ہم ریوائز کریں گے اسپیشل فنکشنز اور اس کا ایک جائزہ لیں گے کہ کس طرح کے ایکویشنز کوانٹم میکینکس 2 کے کورس کو سمجھنے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ تو ریویژن آف اسپیشل فنکشن اس کورس کا پہلا حصہ ہوگا۔
जिसमें बुनियादी तौर पर हम बेसल फंक्शन, न्यूमान फंक्शंस, लेजेंडर पॉलिनोमियल, स्फेरिकल हार्मोनिक्स और लेगोरी पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे और ये सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह के सॉल्यूशन को जन्म देते हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक खाका पेश कर रहा हूं कि कौन से टॉपिक्स हमारे चैप्टर नंबर 1 में शामिल होंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स इन 3 डायमेंशंस हम सीखेंगे। इसमें शामिल है श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशंस। पिछले कोर्स में क्वांटम मैकेनिक्स 1 के कोर्स में हमने श्रोडिंगर इक्वेशंस इन 1 डायमेंशन डिस्कस किया और आपको यकीनन इसके बारे में इल्म होगा और ये ज़रूरी भी है। तो हम यहां पर श्रोडिंगर इक्वेशंस को 3 डायमेंशंस में पढ़ेंगे। उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस करेंगे और फिर जाकर डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द सिस्टम उसको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी एक्सप्रेस करेंगे और फिर देखेंगे कि उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास किस तरह के सॉल्यूशन सामने आते हैं। फिर हम हाइड्रोजन एटम पर इसको अप्लाई करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को और डिफरेंट रिजल्ट को हासिल करने के बाद उसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस मॉडल के साथ, दैट इज बोहर एटॉमिक मॉडल। यहां पर हम 3 डायमेंशन का एक और भी एग्जांपल प्रेजेंट करेंगे और दैट विल बी इनफिनिट स्फेरिकल वेल। ये डिस्क्राइब करेंगे, वेव फंक्शन को हम मालूम करेंगे और उसकी एनर्जीज को। फिर उसके बाद जो अहम हिस्सा इस चैप्टर में शामिल है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे, उसके कम्यूटेशन रिलेशंस और तमाम मैथमेटिकल फार्मूलेशन डिस्कस करेंगे। फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम के मैथमेटिकल फार्मूलेशन को डिस्कस किया जाएगा और लास्ट में हम स्पिन हाफ पार्टिकल को डिस्क्राइब करेंगे और पॉली मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। तो स्पिन हाफ पार्टिकल्स और पॉली मैट्रिसेस इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा होगा। ये था एक मुख्तसर सा जायजा जो हमने इस लेक्चर में पेश किया। कौन से गोल्स और ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं, क्या क्या हम इस कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं, इसको सीखने के लिए हमें कौन से टेक्स्ट बुक की जरूरत है और ये कि कौन से सब्जेक्ट के बारे में हमें कितना इल्म होना चाहिए ताकि इस कोर्स को हम आसानी से सीख सकें। इस लेक्चर के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे रिवीजन ऑफ स्पेशल फंक्शंस। थैंक यू फॉर टुडे।